तुलसी के सामने नंदिनी ने पकड़ा परी की झूठ, नोएना ने करा मिहिर के पास आने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में होने वाला है बड़ा खुलासा। तुलसी नोएना से कहती है कि मिहिर हमेशा उसकी बात सुनते हैं और यह उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। नोएना इसे तुलसी का असर मानती है, जबकि मिहिर हल्के फुल्के अंदाज में नोएना को कच्चे पापड़ जैसी चीजों से छेड़ने लगते हैं। तुलसी मुस्कुराते हुए उन्हें समझाती है कि अब उन्हें बचकानी हरकतें छोड़ देनी चाहिए। घर का माहौल हल्का फुल्का और परिवार की गर्माहट से भरा रहता है। दूसरी तरफ परी अजय से बातचीत कर रही होती है। वो अजय से कहती है कि नोएना आंटी बहुत अच्छी हैं और उनके पिता भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अजय ये सुनकर परी से सवाल करता है कि क्या उसे अपनी माँ अच्छी नहीं लगती। परी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसकी माँ का व्रत सबसे अच्छा है। अजय उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी माँ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन परी अपने दिल की बात साझा करते हुए कहती है कि वो अपने पिता की बात मानना ज्यादा पसंद करती है। अजय इस बात पर और कुछ कहना चाहता है, लेकिन परी उसे रोक देती है और कहती है कि इस विषय पर आगे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसी बीच परी शांति निकेतन पहुंचती है। बाहर रणविजय उसे देख रहा होता है और उसे इशारे से बुलाने की कोशिश करता है। परी भी उसे इशारा करने ही वाली होती है कि तभी अजय आ जाता है और उसे देख लेता है। अजय परी को घर के अंदर ले जाता है ताकि किसी को कुछ शक न हो। घर के अंदर पहुंचकर औगत खुशी से सबको बताता है कि उनकी प्यारी परी आ गई है। सभी परिवार वाले परी का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। औगत उसे हल्के अंदाज में चिढ़ाता है और सब हंस पड़ते हैं। तुलसी आरती की थाली लेकर आती है और पूरे रीति रिवाज से परी और अजय की आरती उतारती हैं। आरती के समय तुलसी देखती है कि परी बाहर की ओर देख रही है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो किस चीज को देख रही है। परी सहजता से कहती है कि वो घर की सजावट देख रही थी। तुलसी बताती है कि यह सजावट खास तौर पर नए सदस्यों के स्वागत के लिए की गई है। परी को थोड़ा संकोच होने लगता है और उसे लगता है कि शायद तुलसी को उस पर शक हो रहा है, लेकिन तभी सब लोग प्यार से उसे गले लगा लेते हैं और माहौल एक बार फिर हंसी खुशी से भर जाता है। नोएना सबको अंदर आने के लिए कहती है। इसके बाद तुलसी शगुन के तौर पर परी और उसके ससुराल वालों को उपहार देती है। नोएना भी अपने तरीके से परी को उपहार दिखाती है। अजय सबको अपने घर में होने वाली रस्म के लिए आमंत्रित करता है। इस बीच परी के मोबाइल पर रणविजय का संदेश आता है, जिसमें वो उसे बाहर बुला रहा होता है। औगत मजाक करते हुए परी को अजय के सामने चिढ़ाने लगता है। अजय मुस्कुराते हुए सबको बताता है कि परी बहुत अच्छी है और उसके स्वभाव में सादगी है। नोएना सुझाव देती है कि परिवार को उस लड़के से भी सवाल करना चाहिए जिससे परी की शादी हुई है। उसी दौरान मिहिर हंसी मजाक के अंदाज में कह देते हैं कि तुलसी ने हमेशा उन्हें अपने सख्त नियमों में रखा है। ये सुनकर सब हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हैं। तुलसी बहुत सहजता से कहती है कि मिहिर ने जीवन के हर पड़ाव में उनका साथ दिया है और वही उनका सबसे बड़ा सहारा है। फिर तुलसी सबको लड्डू गोपाल की पूजा में शामिल होने के लिए बुलाती है। पूजा शुरू होती है और परिवार के सभी सदस्य आरती में हिस्सा लेते हैं। पूजा का माहौल घर को और भी सकारात्मक बना देता है। इसी दौरान तुलसी गलती से मिहिर से टकरा जाती है और रंग उनके कुर्ते पर लग जाता है। मिहिर और तुलसी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उन्हें अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। ये पल दोनों के बीच पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर देता है। नोएना कुर्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दक्षा उसे रोक देती है और कहती है कि यह सब इतिहास को दोहराने जैसा लग रहा है। दक्षा इसे चमत्कार कहती है, जबकि नोएना थोड़ी असहज हो जाती है। मिहिर फिर हंसते हुए कुर्ता बदलने चले जाते हैं। इस बीच रणविजय लगातार परी को संदेश भेज रहा होता है कि वो उससे मिले। परी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो रणविजय से कैसे मिलेगी और किस तरह इस स्थिति को संभालेगी। घर में मटकी फोड़ने की तैयारी शुरू होती है। ऋतिक और औगत मजे से एक दूसरे से मुकाबला करते हुए मटकी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। घर का माहौल उत्सव की खुशी में डूब जाता है। इसी शोरगुल के बीच परी को रणविजय से मिलने का मौका मिल जाता है। वो चुपके से बाहर निकलती है, लेकिन नंदिनी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए होती है। परी धीरे धीरे बाहर निकलकर रणविजय की कार तक पहुंचती है और उसमें बैठ जाती है। ठीक उसी समय नंदिनी उसे देख लेती है। नंदिनी के मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर परी और रणविजय के बीच क्या रिश्ता है और वे क्यों छिपकर मिल रहे हैं। परी का मन भी दुविधा में है। वो सोच रही है कि अब आगे क्या होगा और यह मुलाकात उसके रिश्तों पर कैसा असर डालेगी। जहां सभी लोग खुशी खुशी दही हांडी का कार्यक्रम देख रहे होते हैं,
ओगद मटकी फोड़ने के लिए ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है और पूरा परिवार उसकी हौसला अफजाई करता है। वातावरण बेहद उल्लास से भरा होता है और सभी की आंखें ओगद पर टिकी होती हैं। इसी बीच नंदिनी की नज़र परी पर पड़ती है, जो किसी से धीरे धीरे बातचीत कर रही होती है। नंदिनी यह जानने की कोशिश करती है कि परी किससे बात कर रही है, लेकिन उससे पहले रणविजय वहां से चला जाता है। जाते समय वो परी से कहता है कि वो कल उससे मिलने आएगा। नंदिनी ये दृश्य देख लेती है और मन ही मन सोच में पड़ जाती है। ओगद मटकी फोड़ने में सफल हो जाता है और सभी लोग उत्सव में झूमने लगते हैं। नृत्य और ढोलताशी के बीच अजय भी सबके साथ नाचने लगता है। इस माहौल में नंदिनी को बात करने का अवसर मिलता है और वो तुलसी को एक तरफ ले जाकर सब कुछ बताती है। नंदिनी कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि परी किसी से बातें कर रही थी। तुलसी ध्यानपूर्वक सुनती है और नंदिनी को शांत करने की कोशिश करती है। वो नंदिनी से कहती है कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा और वो खुद परी से इस बारे में बात करेगी। तुलसी परी को अपने पास बुलाती है और उसे नींबू पानी देती है। बड़े ही सहज अंदाज में वो परी से पूछती है कि क्या कोई उससे मिलने आया था। परी अचानक रक्षात्मक हो जाती है और सीधे नंदिनी पर आरोप लगाने लगती है कि वो हमेशा उस पर नज़र रखती है और उसे संदेह की नज़र से देखती है। नंदिनी धैर्यपूर्वक जवाब देती है कि उसने सिर्फ वही कहा जो उसने देखा। इस पर परी अपना पक्ष रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा तीखा हो जाता है। तुलसी माहौल को शांत करने के लिए बीच बचाव करती है और परी से कहती है कि वो शांत रहकर धीरे धीरे सब बताए। परी तुलसी से कहती है कि उसकी एक दोस्त उससे मिलने आई थी और उसने उसी से बात की थी। तुलसी प्यार से कहती है कि अगर उसकी दोस्त आई थी तो उसे घर के अंदर बुलाना चाहिए था, ताकि परिवार के सभी लोग उससे मिल सके। परी को ये सुनकर कुछ खटकता है और वो नंदिनी से कहती है कि वो हमेशा उस पर शक करती रहती है। परी भावुक होकर कहती है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बहुत बदल गई है और अब किसी भी नए व्यक्ति से मिलने से पहले उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। वो ये भी स्वीकार करती है कि इन परिस्थितियों में उसे कठिनाई महसूस हो रही है। तुलसी को महसूस होता है कि परी के दिल में कुछ छिपा हुआ है। वो धीरे से पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है। परी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है कि उसे समय चाहिए और वो खुद को संभाल लेगी। तुलसी समझदारी दिखाते हुए और ज्यादा दबाव नहीं डालती, लेकिन उसके मन में प्रश्न बने रहते हैं। तुलसी नंदिनी से कहती है कि वो सही कह रही है, ये स्थिति सामान्य नहीं है और यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में परी से मिलने कौन आया था। उस रात तुलसी मुन्नी को आराम करने के लिए कहती है और स्वयं थोड़ी देर अकेले सोचने लगती है। तभी उसे ये ध्यान आता है कि परी कोई उपहार छोड़ गई है। तुलसी को यह अजीब लगता है और वो तुरंत परी को फोन करती है, लेकिन फोन अजय उठाता है। बातचीत में अजय कहता है कि परी इस समय बाथरूम में है और वह तुलसी से ये भी माफी मांगता है कि कल उसने परी को घर के बाहर ही छोड़ दिया था। तुलसी यह सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि परी ने उसे कुछ और बताया था। अब तुलसी के मन में ये बात और गहराई से बैठ जाती है कि कहीं न कहीं सच्चाई छिपाई जा रही है। वो तय करती है कि अब उसे परी से विस्तार से बात करनी होगी। आने वाले एपिसोड में तुलसी मिहिर से कहती है कि उनके परिवार की इज्जत सबसे कीमती है और उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी ओर परी रणविजय से मिलने से इनकार कर देती है, जिससे घटनाएं और भी पेचीदा हो जाती हैं। वहीं नोएना मिहिर के करीब आने की कोशिश करती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।